नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। टुडे वी विल डिस्कस ऑन न्यू स्टील स्ट्रक्चरल ड्राइंग. In this drawing I have seen something different structural member with respect to previous drawing. Okay, let's go through drawing. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस स्टील स्ट्रक्चर के बारे में. इस स्टील स्ट्रक्चर का नाम है जिप्सम स्टोरेज शेड. जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है कि जिप्सम स्टोरेज शेड है, दैट मीन्स कि ये स्टोर कर रहा है. क्या, किस चीज़ को स्टोर कर रहा है? जिप्सम को स्टोर कर रहा है. ठीक है, अब ये जिप्सम आता कहाँ है? ये एफजीडी, एक आपने नाम सुना होगा, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन. दैट मीन्स कि हम सल्फर को डिसल्फराइजेशन करते हैं. ठीक है, फॉर द इन्वायरमेंटल इशू. ठीक है, इन्वायरमेंटल, क्योंकि पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट में अगर हम परसेंटेज की बात करें कि सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा मोर प्रोविडेंट है ये. ठीक है, तो सल्फर को रिजोल्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनवायरनमेंट. ठीक है, पॉल्यूशन को रोकने के लिए डीसल्फराइजेशन करना बहुत जरूरी है. ठीक है, एक बात और मैं बता दूं कि एफजीडी में बहुत सारी प्रोसेस होती है, लेकिन जो मेजर प्रोसेस है, जो मेजर पार्ट है, वो है लाइमस्टोन. ठीक है, और लाइमस्टोन से ही हम सल्फर को क्या करते हैं? रिजोल्व करते हैं. जब लाइमस्टोन को, ठीक है, आप सल्फर के साथ रिजोल्व कराओगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा CaSO3. ठीक है, प्लस CO2. अगर फिर CaSO3 को अगर हम फिर ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है जिप्सम. ठीक है, जिप्सम को आप लोग CaSO4 बोलोगे. ठीक है, बोल सकते हैं. तो इस जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं? इस जिप्सम को स्टोर करने के लिए एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर चाहिए. वही काम हमारा यहाँ करना है. ठीक है, बात समझ में आ गया होगा. एक ओवरव्यू मैं यहाँ दे देता हूँ कि इस स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या है. तो डिफरेंट ज़्यादा कुछ नहीं है. इसमें ट्रसल मेंबर है, एक विंग गार्डर है, और टॉप कॉर्ड ब्रेसिंग है, और बॉटम कॉर्ड ब्रेसिंग है. ठीक है, बाकी इसके अलावा इसमें कुछ मेरे को अलग नहीं दिखा पिछले प्रीवियस ड्राइंग से. ठीक है, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ आगे. प्लान के ऊपर हम लोग चलते हैं. जैसे ही प्लान के ऊपर हम लोग चलते हैं तो देखो यहाँ पे जो भी कॉलम्स का रिप्रेजेंटेशन है वो टोटल 11 नंबर्स कॉलम है. ठीक है, और कॉलम का देखने का जो भी तरीका है हमारा प्रीवियस ड्राइंग का ही है, कुछ नया नहीं है. कुछ किसी का भी आपको नाम अगर खोजना है तो आप सिंपली क्या करो, सपोज करो कि ये डिटेल ऑफ बी टिपिकल BP टूल यहाँ पे लिखा है. ठीक है, इसका नाम क्या है? चाहे छोड़ो, ये कॉलम में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे BP2 लिखा है. ठीक है, इस BP2 का नामकरण करना है हमको, तो सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से कॉलम कौन से रो में है. ठीक है, तो कॉलम में है F3D में है. ठीक है, और कौन से रो में है? ये 6A रो में है. ठीक है, तो आपको इस कॉलम का नाम दोनों ग्रिड में आसानी से मिल जाएगा. F3D में भी मिल जाएगा और F3C6A में भी मिल जाएगा. ठीक है, तो आसानी से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, चलो, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है. BCDE. ठीक है, ये हो गया कॉलम, और रो हमारा हो गया 6 7 8 एंड 9. ठीक है, स्टार्टिंग फाउंडेशन, लास्ट फाउंडेशन, सिविल फाउंडेशन है 9.4 मीटर, 9.4. ठीक है, और हम लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं 9.450 से. ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला फर्स्ट फ्लोर के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो फर्स्ट फ्लोर हमारा स्टार्टअप हो रहा है 12.4 से. ठीक है, चलते हैं हम लोग 12.4. ये पिछला रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताया था कि ये फाउंडेशन का रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी है. उस फाउंडेशन में हम लोग ये बोल्ट चेकिंग करते हैं कि डायगोनल लेंथ, पैरेलल लेंथ ये सही है कि नहीं, स्ट्रेटनेस है कि नहीं. ठीक है, नहीं है तो फिर हम उसको हिल्टी से, ठीक है, सुधारते हैं. ठीक है, सही करते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट फ्लोर जो है हमारे को यहाँ पे कितने मीटर पे है? 12.4 मीटर पे है फर्स्ट फ्लोर. ठीक है, 12.4 मीटर पे है. इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, टोटल पुराना ही चीज़ है. हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर लगाना है तो सबसे पहले तो हमारा कॉलम लगेगा, इसके बाद मेन बीम लगेंगे, इसके बाद फिर फ्लोर बीम लगेंगे. जब भी फ्लोर बीम लग जाएंगे इसके बाद हमारा हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग लगेगा. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. कुछ भी नाम लेना है, सपोज करो यहाँ पे दिख रहा है S12SB1. ठीक है, 12SB1 का बहुत सारा इसमें क्वांटिटी है, इसको कहीं भी आप फिटअप कर सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या जरूरी है? सबसे पहला कि ये 12SB1 के लिए 12 MB3 लगना जरूरी है. ठीक है, और उसके साथ ही
और क्या जरूरी है मेरे को लगना, ये एक 12SP3 है, ठीक है, ये हमारा क्या है फ्लोर बीम है, इसको भी लगना जरूरी है। सॉरी 12SP3 नहीं, इसका नाम है 12SP10, ठीक है, ये लगना जरूरी है। तो ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन से हम लोग निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत परेशानी कहाँ पे आएगी, जो भी सेक्शंस दिया हुआ है, दैट मीन्स कि सेक्शन बी सेक्शन सी डिटेलिंग में, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो 12.4 के बारे में इतना ही, और आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सेकंड फ्लोर जो हमारा स्टार्टअप हो रहा है वो स्टार्टअप है 16.4 मीटर से, ठीक है, इसी में है वे 16.4 मीटर। नेक्स्ट फ्लोर 16.4 मीटर। अब देखो इसमें कुछ नया है, जो मैं प्रॉब्लम है मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये आपको दो ही ग्रेड के सामने हैं, बी ग्रेड सी ग्रेड, ठीक है। और इधर से हम लोग रो की बात करें तो 6 से 7 एंड 8 लास्टली यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या नया क्या है, इसमें नया कुछ नहीं है, दो तीन प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे देखो क्या है कि एक आपको यहाँ पे दिख रहा है F38 रो में एक नाम यहाँ पे छूट गया है, एक नाम मिसिंग है यहाँ पे। तो हम अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार इसको नाम कैसे देंगे, ठीक है, ये भी जानना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए फ़िलहाल मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने BOM में जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि 16, ठीक है, में SB का मेंबर कितना है, टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो मैं वहाँ पे गया और फाइंड किया, तो मेरे को ये पता चला कि 1 से लेके 8 तक मेंबर है। अरे यार 1 से लेके 8 तक में सब सारा तो फुलफिल हो रहा है, बट 6 मेरे को दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे इसका नाम दे दिया था, मैं यहाँ इसका नाम दिया था 16SB6, ठीक है। ये इस दोनों के बीच में इसका नाम क्या हो गया, 16SB6। तो एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा कि देखो क्या होता है कि कोई भी ड्राइंग जब भी हम लोग, आप फ्रेशर्स हो, सुपरवाइजर हो, फिटर हो, दैट मीन्स नो मैटर, लेकिन एक जो अरेंजमेंट की बात होती है उसमें हम लोग कलर कोडिंग करते हैं, ठीक है, कलर कोडिंग करते हैं। कलर कोडिंग का इंपॉर्टेंस मैं बता दूं आपको, और करना कैसे है ये बता दूं। सबसे पहले तो आप देखो एक ऑल ओवर प्रोजेक्ट में हो तो एक जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, और एकदम सिस्टम के अनुसार जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा जो काम होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मटेरियल अगर आया साइट पे तो उसके लिए एक अलग कलर को आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है। कलर का चॉइस ऐसा कुछ नहीं है, अपने अनुसार आप कलर का चॉइस कर लो, ठीक है। मटेरियल साइट पे आया, उसके लिए एक कलर कोडिंग कर दूंगा कि ये मटेरियल हमारे साइट पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद दूसरा कि जो भी मटेरियल इरेक्शन हो रहा है वो कौन सा मटेरियल इरेक्शन हुआ है, कौन सा मटेरियल बचा हुआ है। तीसरा अलाइनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कॉलम का अलाइनमेंट करते हैं हम लोग, ब्रेसिंग्स का अलाइनमेंट करते हैं। ब्रेसिंग्स का अलाइनमेंट देखो क्या होता है कि एक्चुअल में अगर हम बात करें तो उसमें अगर बोल्ट और टाइटनिंग हुआ तो उसी को हम लोग अलाइनमेंट मानते हैं, ठीक है। तो वो करना है, तो उसके लिए एक अलग कलर कोड आइडेंटिफिकेशन हम लोग करना है, ठीक है। अगर कोई मटेरियल सपोज कर लो कि होल्ड है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग को क्या करना है कि कलर कोडिंग करना है। बात समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग जो पिछले ड्राइंग में मैं जो एक बात भूल गया था उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जितने मेंबर भी आपको दिख रहे हैं, 16 मीटर हो, 12 मीटर हो, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग हो, कुछ भी हो। ब्रेसिंग का तो मैं पहले बता दिया कि कंप्रेशन को रेसिस्ट करने के लिए हम लोग ब्रेसिंग्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स हैं, MB, SB, पर्लिन, SR, ठीक है, ये सारा का उद्देश्य क्या है हमारा, ठीक है। पॉइंट लोड हम कॉलम में यूज करते हैं, ठीक है, कॉलम पे हम लोग पॉइंट लोड लगता है, और UDL कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं दीज मेंबर्स का। बात समझ में आ गई होगी, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मेन बीम, साइड बीम, पर्लिन एक्सेट्रा का हम लोग UDL लोड को रेसिस्ट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा फ्लोर फॉर्मेशन, ये सब सेकेंडरी है, लेकिन जो हमारा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है डिजाइनिंग में, वो हम मेन हमारा पर्पस यही है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो नीचे में क्या दिया है, एक छोटी सी बातें दी हुई हैं, वो है सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ को क्या करना है, जो ब्रेसिंग है चाहे जो SC है, स्टब कॉलम है, वो यहाँ पे दिखेगा नहीं। दिखा देता हूँ मैं सेक्शन A,
सेक्शन ए यहाँ पे नहीं दिया है। सेक्शन ए में एक सेकेंड यहाँ पे दिया है, ठीक है। सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको एक स्टब कॉलम आएगा और उसको क्रॉस ब्रेसिंग हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन ए में इसलिए दिया। उसी तरह से सेक्शन बी में भी सेम आएगा, एक स्टब कॉलम आएगा और उसको क्रॉस करने के लिए, उसको उसके लोड को रेसिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रेसिंग्स लगाएंगे। वही सेक्शन ए भी है। सेक्शन ए भी तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। सेक्शन ए भी दोनों है, स्टब कॉलम है, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसका भी मैं प्रॉब्लम अभी बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब बोलोगे कि कैसे, यहाँ से 16 मीटर से देख लिया, यहाँ पे सिंपल सीधा सीधा लिखा है एलिवेशन 16.4 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रिड की बात करता हूँ, ठीक है। ग्रिड की बात करते हैं। तो जैसे जैसे ग्रिड है, बी ग्रिड ले लो, ठीक है, इधर आ गया डी ग्रिड ले लो। तो यहाँ से मेरे को ये पता चलेगा कि जो सबसे पहले यहाँ पे ट्रसल है, तो ट्रसल लगेगा कहाँ से कहाँ, ठीक है। तो भाई ये जो रो है 9th रो एंड 6th रो, ठीक है, 9th और 6A के बीच में आएगा, 9th और 6A के बीच में आएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो ग्रिड बी में ही आ रहा है ये। एक ग्रिड बी में आएगा, ग्रिड सी में आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो ना, ग्रिड डी में आएगा, बी सी डी और ई, ये 4 में आएंगे ट्रस, ठीक है। यहाँ पे एकदम क्लियर नोटिफिकेशन है और कुछ नया नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं। ट्रसल में भी कुछ नहीं है, इरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद उसके नीचे वर्टिकल ब्रेसिंग का रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये देख लो कि कौन से दो कॉलम्स के बीच में ब्रेसिंग लग रहा है, ठीक है। वहाँ पे जाके उसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक में हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे मैं दिखा दिया तुमको कि बी डी का दिखा दिया, ठीक है। अब आ जाओ आप 6A में, ठीक है, ग्रिड 6A। दैट मीन्स कि ये रो का 6A है और उसमें देख लो, उसमें दो कॉलम्स के बीच में कौन सा ब्रेसिंग्स लग रहा है, ठीक है, उसमें कौन सा कॉलम्स लग रहा है, उसमें कौन सा एलिवेशंस का मेन बीम लग रहा है, फ्लोर बीम लग रहा है। ये सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन हमको कहाँ से आ जाएगा, ग्रिड वाले ड्राइंग से मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस ये चीज़ कर चुका हूँ, ठीक है। कुछ मेरे को नया इसमें लगा नहीं, ठीक है। नया अगर कुछ होगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आगे की, एक देखो यहाँ पे विंग गार्डर लगा है, ठीक है, एक विंग गार्डर है। इस विंग गार्डर का उद्देश्य क्या है मैं आपको बता दूं। यह है विंग गार्डर WG, ठीक है। WG को हम लोग विंग गार्डर से डिनोट करते हैं, ठीक है। विंड के वेलोसिटी को रेसिस्ट करने के लिए, ठीक है, विंग गार्डर का यूज किया जाता है। और वेलोसिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, वो जैसे सपोज करो हम लोग अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ का एक स्पीड कितना है और उस स्पीड के हिसाब से हम लोग उसकी डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है SC1 SC2 और दो कॉलम्स दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि ये क्या है कि इसको SC इसलिए लगाया है क्योंकि ये कनेक्शन हो पाए विंग गार्डर और ट्रसल के ऊपर में, ठीक है। चलो इसके बाद मैं एक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। F3C, ठीक है, एक मिनट हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, ड्राइंग प्रॉब्लम होते रहता है, तो हम लोगों का काम क्या है कि इसी को रिजॉल्व करना। यहाँ पे देखो SC3 क्या है कि 2 बार दे दिया, ठीक है, जबकि SC3 में ये स्टब कॉलम है, ठीक है। SC4 से मैं सहमत हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 2 बार SC3 दिया और वहाँ पे SC3 दिया आपको इसके लिए, किसके जगह, मेन बीम की जगह दे दिया SC3। अब मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि इसका नामकरण मैं करूँ तो कैसे करूँ, कहाँ से लाऊँ नामकरण। देखो कुछ करना नहीं है, पहले का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तुम देख लो कि भैया किस ग्रिड की बात कर रहे हो, C ग्रिड की बात कर रहे हो क्या, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। C ग्रिड की बात कर रहे हैं और किस किस के बीच की अप्रॉक्स देख लो, एक अप्रॉक्स देख लो, 7 और 8 की बात कर रहे हैं, 7 और 8 के बीच में बात कर रहे हैं, और ये कौन सी C ग्रिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फ्लोर बारे में जाऊँगा, ठीक है। हर एक फ्लोर, यहाँ पे ज़्यादा तो फ्लोर है ही नहीं, 12 मीटर का फ्लोर, 16 मीटर का फ्लोर है, ठीक है। सॉरी इसमें जाऊँगा
और यहाँ पे देखूँगा, ठीक है, कि ये मेंबर तो है तो नहीं, किस किस में था, सी ग्रेड में था, 8 और 7 के बीच में, ठीक है, 8 और 7 के बीच में। एक मिनट, अभी रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया, ठीक है, 8 और 7 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 और 7, ठीक है, ये अब कहीं ना कहीं यही तो आएगा, ये 8 और 7 के बीच में तो हमने बात कर लिया। और ग्रेड कौन सा था भैया, सी ग्रेड था क्या, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो सी ग्रेड का रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है। तो इसके बीच में आ क्या रहा है, यहाँ पे नंबरिंग देख लो ना, सीधा सीधा लिखा है 16 SB5 फ्लोर बीम है। अरे क्लियर रिप्रेजेंटेशन है कि ये 16 SB5 ही होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक नया चीज़ आ रहा है, वो मैं आपको बता दूं, TCBR BCBR है, ठीक है। TCBR को हम लोग टॉप कॉर्ड ब्रेसिंग बोलते हैं, BCBR को बॉटम कॉर्ड ब्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। और ये हम लोग क्यों लगाते हैं, इसका जो पर्पस है हमें लगाने का, ये है फ्लोर फॉर्मेशन के लिए टॉप में, ठीक है। फ्लोर बनाने के लिए, मतलब टॉप वो करने के लिए हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे इसका यूज करते हैं, TCBR और BCBR। TCBR टॉप में लगेगा, BCBR टॉप में और BCBR बॉटम में लगेगा, ठीक है। रूफ के लिए हम लोग, रूफ सेट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि दो चीज़ होता है, डेक सीट और रूफ सीट, ठीक है। तो रूफ सीट में क्या होता है कि हम लोग उसमें कोई कंक्रीटिंग नहीं होगा, उसमें कुछ स्टड वेल्डिंग वगैरह कुछ नहीं होगी रूफ सीट में। डेक सीट में क्या होता है, वहाँ पे हम लोग कंक्रीट करते हैं, ठीक है, स्टड वेल्डिंग करते हैं। तो ये दो मेजर डिफरेंस है। बाकी ऑल ओवर मैं ये चीज़ को डिस्कस कर दिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। रूफ सीटिंग में हम लोग गैल्वनाइज सीट का यूज़ करते हैं और उसमें बहुत सारे स्प्लैशिंग्स का भी यूज़ करते हैं, लाइक बर्ड्स स्प्लैशिंग, कॉर्नर